नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वैदिक ज्योतिष के अंदर ग्रह और भाव और राशियाँ। ग्रह जिसको कि हम प्लैनेट कहते हैं, भाव जिसको कि हम घर कहते हैं, हाउस कहते हैं, राशियाँ जिनको कि हम ज़ोडिएक साइन कहते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली के मुख्य तीन स्तंभ होते हैं, तीन तीन पिलर होते हैं ये। तो इन तीनों का आपसी संबंध, कोरिलेशन, इन तीनों का किसी भी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को या उसके स्वभाव को तय करता है। तो आइए बात करते हैं कि ग्रह क्या हो रहा है को दर्शाता है। ग्रह एक एक्टर की तरह काम करता है। हमारे जीवन में कोई भी ऊर्जा है, कोई गुण है, कोई घटना के कारक होते हैं ये ग्रह। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सूर्य की बात करूँ तो सूर्य आत्मा का कारक बोला गया है। किसकी आत्मा का कारक? जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं। मंगल ऊर्जा का कारक बोला गया है। तो इसी तरह से हमारे ग्रह मंडल में 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों का अलग अलग एक स्वभाव होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिर दूसरी बात हम बात करते हैं राशियों की। जैसे हम जानते हैं कि राशियां ग्रुप ऑफ स्टार से बनकर निकली हैं, और हर राशि का भी अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक स्वभाव है, जिसको कि हम कॉस्ट्यूम और इन्वायरमेंट भी हम कह सकते हैं राशियों का। 12 राशियां हमारे पास होती है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। जब कोई ग्रह किसी राशि में बैठता है तो उस राशि के तत्वों को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, राशियों के 4 तत्व होते हैं, जैसे अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व की राशियाँ होती हैं। उनके गुणों के अनुसार वो व्यवहार करता है। उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि ग्रह जो कि बहुत ही उग्र, मंगल जो कि बहुत ही उग्र ग्रह है, जब किसी शांत राशि में बैठ जाएगा तो उसका प्रभाव भी उस राशि के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। या यूँ समझिए, अगर हम किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएं जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट हो, तो हम वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे ही ग्रहों का भी होता है। ग्रहों अगर ऐसी राशि में बैठ जाएं जहाँ पे वो कंफर्टेबल ही नहीं हो, तो आप खुद इमेजिन करिए, सोचिए, क्या वो ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगा? तीसरी बात करते हैं हम भाव। भाव यानी कि हमारे जीवन का क्षेत्र, स्टेज, एरीना भी इसको बोलते हैं। तो कुंडली में जैसे कि 12 भाव होते हैं, और 12 भाव हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, पहला भाव हमारे शरीर के बारे में बात करता है, हमारी माइंडसेट के बारे में बात करता है। उसी तरह हम चौथे भाव की बात करें, माता के सुख के बारे में बात करता है। 10वां भाव करियर के बारे में बात करता है। ऐसे सभी जो हमारे भाव होते हैं, हमारे जीवन के किसी न किसी पहलू के बारे में हमें बताते हैं। तो ग्रह और राशि की ऊर्जा जीवन के किस हिस्से में हमें असर दिखाएगी, तो वो हमें भाव से पता चलता है। तो इन तीनों के बीच की अगर हम म्यूचुअल कनेक्शन की बात करें, तो हम इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि भाव को आप एक मकान कह सकते हो। भाव एक रूम है, या भाव एक मकान के रूम की तरह है। राशि उस मकान के कमरे की रंग, सजावट। मान लो एक कमरा है जो कि भाव है। राशि उस कमरे में रहने वाली, उस कमरे को सजाने वाली, सजावट के समान इंटीरियर का काम कर रही है वहाँ पे। और ग्रह उस कमरे में रहने वाला व्यक्ति। या इंटीरियर ख़राब है लेकिन भाव अच्छा है, तो भी ग्रह का इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। या भाव अच्छा, या इंटीरियर ठीक है लेकिन भाव ख़राब है, तो भी ग्रह का इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर क्षेत्र में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए कहने का मतलब है, तो हमारे लिए भाव का भी अच्छा होना ज़रूरी है, इंटीरियर का भी होना अच्छा ज़रूरी है, और ग्रह तो अच्छी राशि में और अच्छे घर में बैठना ज़रूरी है। तो उदाहरण के तौर पे इस कनेक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि मंगल जैसा उग्र ग्रह मेष राशि का अगर अपने घर में बैठकर कुंडली के 10वें भाव में करियर क्षेत्र में स्थित हो, तो व्यक्ति अपने करियर में अत्यधिक ऊर्जावान, साहसी, आक्रामक, यानी कि ग्रह और राशि के गुण उसमें आ जाएंगे।
तो यदि आप भी अपनी कुंडली के आधार पर ग्रहों का, भावों का, राशियों का अच्छे तरीके से विश्लेषण चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, तो आप भी बता सकते हैं। क्या आप जन्म कुंडली के आधार पर व्यावसायिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, या अपने लगन के अनुसार असेंडेंट की स्थिति को समझना चाहते हैं कि आपका जो प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट है, उसके बारे में जानना चाहते हैं? तो आप अपनी कुंडली को देख के एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी ज्योतिषी की हेल्प ले सकते हैं। वो आपको सारी चीज़ें आपको डिटेल में कर देंगी कि आपको किस करियर में होना चाहिए, आपको कब मैरिज करनी चाहिए, क्या बढ़िया टाइम रहेगा आपका विदेश जाने का, कब आपको बिजनेस करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर निकाली जा सकती हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल ही ज्योतिष की प्रिडिक्शन और ज्योतिष के द्वारा बताए हुए मार्ग पे ही चलें, क्योंकि अल्टीमेटली भागवत गीता में भी इस बात का बड़ा स्पष्ट रूप से व्याख्या है कि इंसान को कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं। तो कर्म प्रधान तो है ही, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्म भी उस डायरेक्शन में किया जाए जिस डायरेक्शन में आपकी डेस्टिनी उसको सपोर्ट करती हो। तो वो कर्म जो है दिन दुगुना रात चुगनी आप उसमें करोगे। तो ये है, ज्योतिष आपको सिर्फ गाइड के रूप में, एडवाइस के रूप में काम करता है। आप किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आपको गाइड करें, चाहे वैदिक के थ्रू करें, या फिर हस्तरेखा के थ्रू करें, फेंग शुई के थ्रू करें, क्योंकि ये बहुत सारे तरीके और ब्रांचेस हैं ज्योतिष की। और ऑलमोस्ट न्यूमरोलॉजी हो चाहे, या हर किसी का रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपना काम करेंगे और अपने जीवन के बारे में उसको एक एडवाइस के रूप में लेंगे तो आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों, फिर बहुत जल्दी हम मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जैसे अभी तक आप मुझे प्यार देते आए हैं, आगे भी मुझे इस तरह का प्यार देते रहेंगे, और ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, जो कि मैं टाइम टू टाइम आपके सामने आता रहूँगा, बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।